अंधाधुंध बिना विवेक के वाणी बोलने वाला व्यक्ति अपनी वाणी को बाण बना देता है, उसे कहीं सफलता नहीं मिलती है। इसलिए याद रखना, तन मन वाणी की तपस्या कीजिए, फिर देखिए जिंदगी में समस्या भी समाधान बनकर आ जाएगी। और नित्य सत्संग सुनते रहिए, जीवन को धन्य बनाते रहिए, कांटों की गोद में गुलाब के फूल जैसा मुस्कुराते रहिए। बेटा अनुकूल नहीं है, इसका मतलब है तुमको भक्ति करने का ज्यादा मौका मिलने वाला है। पत्नी अनुकूल नहीं है, अलग ही नाटक करती है, दरभंगा की नाटक पैदा कर रही है, तो समझ लो ज्यादा तुम्हें मुक्ति की ओर चलने का अवसर मिलेगा। पति डूबा रहता है ड्रिंक में, तो समझ लो आपके मन में पति के प्रति जो मोह है वो भी खत्म हो जाएगा, और मोह के बंधन से छूटा हुआ आत्मा डायरेक्ट मोक्ष की गति को प्राप्त करता है, सारा झंझट खत्म हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जब परिवार के लोग मनमानी करने लग जाए, तुम्हारी कोई सुनने को तैयार न हो, तो एक खंजड़ी खरीद कर अपने कमरे में बजाइए कि ताना नाना हम भाई, ताना नाना तुम, नाश गए न हम भाई, सत्यानाश जाओ तुम। बस झंझट खत्म। कहाँ तक रोगे, कहाँ तक धोगे, कहाँ तक टेंशन करोगे? याद रखना, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ये भावना तो रखना, लेकिन किसी के मोह के पिंजरे में इतना पैक मत हो जाना कि अपनी जिंदगी की सुख शांति को भी नष्ट करके पागल बनकर संसार की घूमो। इससे बेहतर है, याद रखना, भक्ति भजन में डूब करके हंसते हुए जिंदगी बिताना सीखो। जब जन्म हुआ था तब अकेले तुम पैदा हुए थे, ये मेला तो बीच में मिला है और मेला के साथ झमेला चालू हो गया है। याद रखना, अकेले जन्म लिया है, अकेले मरना है, और बीच में मेला ठेला झमेला रगड़ा सब चालू है। इसमें इतना ज्यादा मुग्ध मत होना, आसक्त मत होना, जिससे कि तुम्हारी जिंदगी का आनंद खो जाए। याद रखना, जैसे मूंज में से सीख खींच ली जाती है, म्यान से तलवार खींच ली जाती है, ऐसे अपने आप को भी इस दुनिया के माया मोह से खींचकर बाहर करना सीखो, इसी से सुख पाओ।